अगर आप एक माँ हैं और आफ्टर प्रेगनेंसी आपका वेट काफी हद तक गेन हो गया है और आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी हैं और आपको नहीं पता कि अपना वेट लॉस कैसे करना है, कैसे एक सही गाइडेंस लेनी है, क्या न्यूट्रिशन लेना है, क्या अवॉइड करना है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे रह के घर के खाने से कोई एक्सपेंसिव डाइट की जरूरत नहीं है। जो आप घर पे खाना बना रही हैं उसमें अपना वेट लॉस कैसे करेंगी। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल तिवारी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा तिवारी आज आपको बताऊंगी जितनी भी हमारी माएँ हैं आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर प्रेगनेंसी, जो एक बेबी को फीड भी कर रही हैं, उन्हें अपना वेट लॉस कैसे करना है। उन्होंने YouTube पे सर्च कर लिया, गूगल पे सर्च कर लिया, लोगों से एडवाइस मांग ली, लेकिन अभी तक उनको एक सही गाइडलाइंस नहीं पता है। तो आज मैं उनको बताऊंगी कि कोई एक्सपेंसिव डाइट की जरूरत नहीं है। जो आप घर पे खाना बना रही हैं, जो आप घर पे न्यूट्रिशन ले रही हैं, कैसे ले रही हैं, क्या खाना है, तो मैं आज आपको बताऊंगी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि मेरे 2 मंथ बेबी है, 6 वीक बेबी है, जिनको मैं दूध पिला रही हूँ, मुझे क्या खाना चाहिए, मैं कैसे अपना वेट लॉस करूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है, मैं अपने बेबी की वजह से सो नहीं पाती। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको एंड में ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको अवॉइड करनी है और कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आपको फॉलो करनी है। इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि आधा ज्ञान कभी लेना नहीं चाहिए और ना ही आधा ज्ञान देना चाहिए। क्योंकि अगर सपोज करो आपने मेरी आधी वीडियो देख ली और जो नहीं खाना है वो नहीं देखा, तो आपने जितनी भी डाइट फॉलो करी और वो चीज़ ले ली, तो आपका फैट वापिस से काफ़ी हद तक गेन होगा और आप पे ही साइड इफेक्ट नहीं, आपकी बेबी पे भी पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी खाना खाएंगी वो चीज़ आपके बेबी को भी लगेगा। तो विदाउट देर करें हम वीडियो को शुरू करते हैं और मैं शुरू से लेकर एंड तक आपको डाइट बताती हूँ। तो बात करते हैं एंटी स्टमक उठने की। सुबह सुबह आप उठते हैं, आप जब भी उठते हैं 5 से 6, 6 से 7, ट्राई करो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो सुबह उठ के आपने गरम गरम पानी पीना है, ठीक है। आपको सुबह उठ के खाली पेट गरम पानी लेना है। उसके साथ इसके फायदे बता देती हूँ आपको। वेट लॉस होने में बहुत अच्छी हेल्प करता है, आपने जितना भी वेस्ट खाया उसको डाइजेस्ट होने में बहुत हेल्प करता है, आपके गट्स को बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। आप दूसरा ड्रिंक ले सकते हैं मेथी दाना का पानी। मेथी दाना का पानी आप कैसे लेंगे, रात में आपको मेथी को पानी में भिगो देना है और सुबह उसको लेना है, ठीक है। वो काफी हद तक डायबिटिक्स के लिए भी अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है और डाइजेशन में भी काफी हद तक हेल्प करता है। दूसरा ड्रिंक है जीरा पानी। गर्म पानी लेना है आपने और उसमें जीरा डालना है, उसको गर्म करके पीना है, ठीक है। वो भी काफी हद तक आपका डाइजेशन और आपकी वेट लॉस में हेल्प करेगा। चौथा है नींबू पानी आपको लेना है। मैंने हर वीडियो में बोला है नींबू पानी ये काफ़ी हद तक रोल करता है वेट लॉस में। आप एवरी सिंगल डे लो, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वेट लॉस करना है तो ही आप ये सारी फॉलो करो, आप इसको सालों साल तक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है सुबह सुबह आप उसके साथ गर्म पानी के साथ या जीरा पानी के साथ आप 4 भिगोए हुए आमंड्स ले सकते हैं, बादाम, ठीक है। वो भी आपके काफ़ी हद तक हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है। ये सब ड्रिंक लेने के बाद आपको 15 से 20 मिनट तक आपको वॉक करना है। वॉक करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग वॉक इज़ लाइक अ वेरी हेल्दी, ठीक है, बहुत अच्छा होता है, आपका वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है। कहते हैं एंटी स्टमक वर्कआउट करना इज़ लाइक वेरी गुड। तो अगर आप वर्कआउट नहीं करना चाहते, इट्स ओके, आप वॉक कर सकती हैं घर पे ही। आप टहलते 10 से 15 मिनट तक वॉक कर लीजिए। स्टार्टिंग में आप 5 मिनट से कर सकते हैं, 10 मिनट से कर सकते हैं, ऐसे करते करते 20 से 30 कब पहुंच जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। पहले मैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि कुछ हमारी औरतें होती हैं या कोई भी कहते हैं कि हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, हम लंच खाते हैं, हम डिनर नहीं खाते, हम स्नैक्स खा लेते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, मैं इसके काफ़ी हद तक खिलाफ हूँ। क्योंकि अगर आप मील को स्किप करते हैं और एक टाइम पे खाना खाते हैं तो उसका वेट आपका घटेगा नहीं, उल्टा बहुत हद तक बढ़ेगा। कहते हैं कि लोग कि यार मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रही हूँ, मैं डिनर नहीं कर रही हूँ, मैं लंच कर रही हूँ, एक टाइम का मील ले रही हूँ, तो मेरा फैट क्यों नहीं कम हो रहा है। उसका सबसे बड़ा नतीजा यही है कि आपका फैट क्यों कम नहीं हो रहा है, क्योंकि आप एक सही पोजीशन पे एक सही न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। आप
अच्छा खाना नहीं ले रहे हैं, आप कार्ब्स उसमें भर भर के ले रहे हैं, इसलिए आपका फैट वहाँ पे कम नहीं हो रहा है, तो आप कोई भी स्किप मील ना करें, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट में हम बात करते हैं, मॉर्निंग में उठ के आपने पोहा लेना है, बहुत सारी वेजीज डाल लीजिए, ठीक है। उसके साथ आपको ओट्स लेना है, ठीक है, आप ओट्स ले सकती हैं। आप ओट्स उपमा ले सकते हैं वेजीज के साथ बहुत सारा, ठीक है। और आप अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं लेनी हैं तो आप लो फैट मिल्क ले सकते हैं, जैसे सोया मिल्क हो गया, आमंड्स मिल्क हो गया, अमूल टोन जितनी जो मिल्क्स आते हैं पैकेट्स वाले वो लेना है। गाय का दूध मत लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कार्ब्स और फैट्स होते हैं, ठीक है, वो वेट लॉस में काफ़ी हद तक हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। आप वन फ्रूट ले सकते हैं, आप फ्रूट में जैसे एप्पल ले लिया, गुआवा ले लिया, पपीता ले लिया, ठीक है, अंगूर, जामुन आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज़ आपको क्या नहीं लेना, आपको बनाना नहीं लेना है, आपको मैंगो नहीं लेना है, क्योंकि क्या है, ये आई नो ये सीजनल फ्रूट्स हैं लेकिन इसमें काफ़ी हद तक फैट भी है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, तो आपको बनाना और मैंगो को स्किप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब बात आती है हमारी मिड स्नैक्स की, कि आफ्टर ब्रेकफास्ट, जैसे आपने 8 से 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद आपको भूख लगी कि मुझे छोटी सी, जैसे कहते हैं बहुत छोटी छोटी सी भूख लगी है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप अगर आपने मॉर्निंग में फ्रूट नहीं लिया है तो आप फ्रूट ले सकते हैं स्नैक्स में, ठीक है। उसके साथ आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर आपने मॉर्निंग में आमंड्स नहीं लिए हैं तो आप इसमें आमंड्स ले सकते हैं, ठीक है। बट मैं सबसे ज़्यादा ड्रिंक इसमें प्रेफर करती हूँ ब्लैक टी, क्योंकि ब्लैक टी जितने हद तक हमारी बॉडी से फैट को रिमूव करते हैं वो कहीं नहीं करते हैं। अगर आप चाहोगे कि ब्लैक कॉफ़ी कैसे वेट लॉस करते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसकी लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगी। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि वेट लॉस में आपका ब्लैक कॉफ़ी सबसे बड़ा रोल क्यों करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे 11 बजे के आसपास हमने मिड स्नैक्स, छोटी सी भूख जो हमें कहते हैं वो कर ली। उसके बाद हम करेंगे लंच में आपको ट्राई करो कि 1 से 2 या 2 से 3 बजे तक अपना आप लंच कर लो। लंच में जैसे आप दाल ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, सैलेड लेना है, और रोटी ले सकते हैं आप, ठीक है। मल्टीग्रेन रोटी ले लिया आपने 2, उसके साथ मिक्स सब्जी हो गई। अब सब्जी में आपको क्या लेना है, पालक हो गया, टिंडा हो गया, घिया, गोभी, जितने भी हैं, लौकी, ठीक है, सीजनल फ्रूट्स जितने भी हैं आप वो वेजिटेबल्स हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आप राजमा ले सकते हैं, काफ़ी गुड ऑफ प्रोटीन सोर्स है। आप तो वाइट छोले ले सकते हैं, काले छोले ले सकते हैं, वो काफ़ी हद तक प्रोटीन है उसमें और आपके बॉडी को भी काफ़ी हद तक एक एनर्जी फील करवाएगा और काफ़ी हद तक एक आपको प्रोटीन सोर्स भी देगा, ठीक है। अब मेन चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप जहाँ पे 4 रोटी खा रहे हैं वहाँ आप 3 कर दीजिए, जहाँ पे आप 3 रोटी खा रहे हैं वहाँ पे आप 2 कर दीजिए। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप एक मदर हैं, जो आप एक आपको एक एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं आपको बच्चे को दूध भी पिलाना है, तो आप में काफ़ी हद तक एक न्यूट्रिशंस होना चाहिए, ठीक है। अब बात है राइस कौन सा लेना है, ठीक है। राइस आप वाइट राइस को अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी हद तक कार्ब्स मिल जाते हैं, शुगर के लिए भी वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। अगर आपको लेना है तो आप ब्राउन राइस ले सकते हो, काफ़ी अच्छा और हेल्दी ऑप्शन भी है। 1 बाउल आप ब्राउन राइस ले लीजिए, दाल की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए, चावल की क्वांटिटी कम कर दीजिए। अगर आप रोटी ले रहे हैं तो सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए, वहाँ पे रोटी की क्वांटिटी। वहाँ से सैलेड आपको हमेशा लेना है। सैलेड इज़ लाइक अ वेरी गुड फाइबर एंड रिड्यूस वेट में काफ़ी हद तक हेल्प करता है, ठीक है। एंड अगर आपको वाइट राइस लेना भी है तो वीक में 1 से 2 बार आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लेना, क्योंकि ये शुगर के लिए भी काफ़ी हद तक सही नहीं है और वेट लॉस में भी काफ़ी हद तक सही नहीं है। एंड ये हमारी प्रॉपर एक मील हो जाता है लंच का। देखो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ दाल चावल सब्जी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे घर में मोस्ट फेवरेट चीज़ें बनती हैं और हमें काफ़ी हद तक हेल्दी भी रखती हैं, एनर्जी फील भी करती हैं, और ये हम सालों साल भी खा के मेनटेन कर सकते हैं, क्योंकि हम हर टाइम अपने लिए पर्सनल खाना नहीं बना सकते कि नहीं हमें दलिया खाना है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। हम
हम एक थक जाते हैं घर के काम से, बेबी को संभालने में बहुत सारे मल्टीपल्स काम होते हैं, ठीक है। हम खुद के लिए कभी कभी कभार खाना नहीं बना पाते, तो इस घर के खाने में ही अपना कहीं ना कहीं वेट लॉस कर सकते हैं। जो हम बाकी सबके लिए बना रहे हैं हम उसमें भी वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी का डिफरेंस है कि आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ती है, ठीक है। आप पनीर की सब्जी भी ले सकते हैं, ठीक है। पनीर की सब्जी में भी काफी हद तक पनीर में प्रोटीन मिल जाता है। आप टोफू ले सकती हैं, ठीक है। पनीर नहीं लेना तो आप टोफू ले लीजिए, ठीक है। आप सोयाबीन की सब्जी खा सकती हैं, तो अब ये सारी चीजें आप ले सकती हैं। एंड जब हमारा लंच हो गया, लंच के बाद आती है शाम की चाय, जिसे आप शाम की चाय कहते हैं, मैं फिर स्नैक्स कहती हूँ। छोटी सी भूख जिसे कहते हैं शाम के समय लगती है, 5:30 से 6:30 या 4:30 से 5:30 बजे तक वो छोटी सी भूख लगती है। उसमें हमें चाय की क्रेविंग होती है। आप चाय ले सकते हैं, लेकिन चाय में आप चीनी नहीं डालेंगे, आप जागरी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि चीनी हमारी बॉडी में काफी हद तक फैट रिड्यूस करता है, मतलब बढ़ाता है, रिड्यूस कभी नहीं करेगा। और आप काफ़ी ज़्यादा एक्ने होते हैं, हेयर फॉल्स होते हैं, मैंने बहुत शॉर्ट्स भी बनाए हैं, आप जाके वो देख लेना। बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो शुगर को आप अवॉइड करेंगे, उसकी जगह आप जागरी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरी बात मानिए तो चाय को अपने डाइट से ही हटा दीजिए, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, हमें घबराहट होती है, बेचैनी होती है, कहीं ना कहीं चाय की वजह से ही होती है, तो आप उसको अवॉइड करिए, ठीक है। आप उसकी जगह क्या लेंगे, आप रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, ठीक है। अब मुझसे लोगों ने पूछा था कमेंट पे कि आप मखाना में क्या हम घी डाल सकते हैं। यस, आप घी डाल सकते हैं, लेकिन घी आप 1 चम्मच से भी आधा डालेंगे, ठीक है, उसको रोस्ट करने के लिए। अदरवाइज जितना हो सके आप स्किप करिए, क्योंकि वो क्रंच वैसे ही दे देता है अगर आप उसको नॉर्मल रोस्ट करते हैं पैन में। चना हो गया, आप चने को रोस्ट करके खा सकते हो, काफ़ी हद तक प्रोटीन सोर्स है, ठीक है। आप मूंग दाल चीला एक ले सकते हैं, उसके साथ एक मिंट चटनी ले सकते हैं, ठीक है। आप बेसन चीला ले सकते हैं, उसके साथ दही ले सकते हैं। आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप दही लीजिए, क्योंकि दही भी एक अच्छा सोर्स है वेट लॉस के लिए और काफ़ी हद तक हेल्प भी करता है, ठीक है। अब जैसे टी की बात हो गई, आप ब्लैक कॉफ़ी ले लीजिए। अगर आपको सूट करे तो आप ब्लैक कॉफ़ी में हाफ नींबू डाल लेना, काफ़ी वो वेट लॉस में वो बहुत फास्ट हेल्प करता है, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल नहीं पीना, प्लीज़ शुगर अवॉइड करना, शुगर नहीं डालना, जागरी भी नहीं डालना ब्लैक कॉफ़ी में। ग्रीन टी ले सकते हैं, कोई भी हर्बल टी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे हर्बल टीज आ गए हैं आजकल मार्केट में, आप वो खा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारे डिनर की। तो डिनर में आपको क्या करना है, डिनर में आप 7 से 8 बजे तक ट्राई करो कि 7 से 8, जितना जल्दी अगर आप डिनर करेंगे उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, ठीक है। तो 7 से 8 में आपको सूप लेना, आपने कोई भी सूप, जैसे कॉर्न सूप हो गया, टमाटो सूप हो गया, ठीक है। आप दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं। आप जितना हो सके अवॉइड करिए, रोटी चावल ये सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपका कुछ ये सब बनाने का मन नहीं कर रहा तो ठीक है, आपने इनकेस आपने वो चीज़ खा लिया, लेकिन मेरी बात मानिए तो रात में रोटी और जो चावल है उसको अवॉइड करिए, ठीक है। आप सूप ले लीजिए, दलिया ले लीजिए, ओट्स उपमा ले लीजिए एंड खिचड़ी ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी आप अपने डाइट में मील इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपको अगर कुछ भूख लगी तो आप आफ्टर डिनर 1 गिलास दूध ले लीजिए, जिसमें हल्दी डाल के आप पी सकते हैं, ठीक है। अगर आप, मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि हम ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर कितना मिल्क पी सकते हैं, आप 600 to 800 मे बी 1000 ml आप मिल्क पी सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा कंज्यूम मत करिएगा। उसके बाद अब आपको क्या नहीं लेना है इस पूरे डाइट में मैं वो बता देती हूँ, ठीक है। आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, डीप फ्राइड फूड्स जितने भी होते हैं मार्केट में नहीं लेना, क्योंकि आपके बॉडी पे भी असर देगा और आपके बेबी पे भी असर काफ़ी हद तक देगा। दूसरा, आपको शुगर नहीं लेना है, शुगर की जगह आप हनी ले सकते हैं, जागरी ले सकते हैं, काफ़ी गुड अमाउंट ऑफ ये मिठास को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आप शुगर को अवॉइड करिएगा। एंड जो ये मार्केट में ड्रिंक्स आते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया और जैसे फ्रूट जूस हो गया, इसमें काफ़ी हद तक शुगर है, आप इसको भी अवॉइड करिए, बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। आप ब्रेड मत लेना, वाइट ब्रेड हो गया, और जैसे कि वाइट ब्रेड के साथ कुछ जैसे काफ़ी फैट वाले मिल्क प्रोड्यूस वाले भी आते हैं, जैसे पनीर हो गया, मतलब आप लीजिए पनीर, चीज़, बटर, लेकिन जितना हो सके कम करेंगे उतना ही फ़ायदा है, ठीक है। इस चीज़ में आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। और रात के समय आप कोई भी फ्रूट कंज्यूम मत करना, ठीक है, ये भी काफ़ी हद तक सही नहीं है।
अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ जो आपको करना है, ठीक है। पूरे दिन में आपको टारगेट रखना है कि आप 3 से 4 लीटर पानी पी लें, ठीक है। आपके स्किन, आपके हेयर, आपके हर पूरे बॉडी पे वेट लॉस में हेल्प करता है। दूसरा, आप ट्राई करें कि अपने लिए 30 से 40 मिनट वॉक के लिए निकालें। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना, इट्स ओके। आप पूरे दिन में 10 से या 500 के स्टेप कंप्लीट करें, ये इनफ है आपके लिए। वेट लॉस में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बहुत क्लियर बता देती हूँ। अगर आप एक मदर हैं, आप एक बेबी को मिल्क पिला रही हैं, ठीक है, आपका वेट लॉस बहुत धीरे होगा और ये चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हम जितना वेट लॉस को धीरे 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 प्रोड्यूस करेंगे, जैसे धीरे धीरे करेंगे कम, तो ये हमारे लॉन्ग टाइम लाइफ के लिए भी बहुत हेल्दी है, हमारे बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा सेफ है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें बहुत धीरे धीरे करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आपको चीज़ खाने का आपका मन करे मीठा कभी कभार, तो अगर वो खा लेंगे तो भी आपके बॉडी में फैट नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि ये जितने भी मील है इसको 1 महीने तक ट्राई करो। आपका वेट लॉस 101% होगा, बहुत अच्छा अमाउंट भी होगा। और अगर आप चाहोगे तो मैं इस चीज़ के लिए जैसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं जो प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस करना चाहती हैं, मैं उसके लिए 7 डेज मील प्लान बना दूंगी अगर आप मुझे कमेंट करोगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता है, आप मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको एक पर्टिकुलर एक डाइट चार्ट प्लान बना के पर्सनली दे दूंगी, ठीक है। लेकिन इस डाइट को अगर आप फॉलो करना और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज करना।